ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को ऑड और इवन वाला कंसेप्ट समझा दिया था, है ना, कि ऑड और इवन क्या होता है, उसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं किसी को। ठीक, अगर हो तो बता दे, मैं और क्वेश्चंस करा सकता हूँ वहां पे। नहीं है तो फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं बोर्ड को रफ करना भूल गया, थोड़ा सा मॉर्निंग की इंक लगी हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा रफ करने में। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों से कुछ बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज, आप लोग जो है रजिस्टर पढ़ रहे हैं ना डेली। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये वाली बात बोली थी कि आपको डेली रजिस्टर पढ़ना है और स्टार्टिंग से पढ़ना है इनइक्वालिटी का, जब तक इनइक्वालिटी कंप्लीट नहीं हो जाए। आपको फर्स्ट लेक्चर से बिल्कुल स्टार्टिंग से डेली रिवाइज करना है, नहीं तो क्या होता है कि अपन लोग चीजें भूलने लग जाते हैं ना। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए उन चीजों को दिमाग में रखना है तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ये सबसे पहली चीज है। और एनडीए में थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में। क्योंकि क्वेश्चन वही बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बस थ्योरी आपकी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग के जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसके आपको क्वेश्चन लगाने हैं डेली। ठीक है, फिलहाल तो मैंने अभी कोई क्वेश्चन आपको लगाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन इस लेक्चर के बाद मैं आपको क्वेश्चन लगाने के लिए बोलने वाला हूँ। डीपीपी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दी है। अब जो लोग न्यू ग्रुप में ऐड हुए हैं, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने फ्रेंड से जिन्होंने आपको ऐड किया है उनसे बोले तो वो आपको डीपीपी दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, वो ऑलरेडी ग्रुप में डली हुई है डीपीपी। लेकिन आप लोग लेट ज्वाइन हुए होंगे तो आपको दिखेगी नहीं वो डीपीपी, तो अपने फ्रेंड्स को बोले। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और यहाँ पे लेवल होता है थोड़ा बहुत, लिटिल बिट, कोई बहुत ज्यादा खास चीज है नहीं है। ठीक है ना, फिर भी अपन लोग देख लेते हैं। पावर इवन पावर आउट मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या था मेरे को नहीं मालूम। आपको पता है कि किसकी वैल्यूज निकालनी है, एक्स की। ठीक है, तो +4 आप नेक्स्ट नंबर डाल देंगे जो भी आपने मॉर्निंग में किए थे, लास्ट जो भी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन में अपन लोग क्या करेंगे, तो देखो पावर 4 और पावर 2 ओनली अगर आपको ये दोनों पावर दिख रही है तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की तरह ही है। अगर आप एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगी क्वाड्रेटिक में। ठीक है ना, इतना तो आप पढ़ ही लेते हैं। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक की तरह होती है। अगर ये पावर 4 और पावर 2 के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही दो पावर है, तो इट मीन्स ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाती है क्वाड्रेटिक में। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे तो वही जैसे अपन लोग सोचते हैं, तो -4x² -x² + 4 एंड लेस देन 0। चाहो तो आप एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते थे, बट इट्स लेंथी प्रोसेस। अपन लोग थोड़ा जरा एनडीए वाले हैं तो थोड़ा कुछ डायरेक्ट तो करेंगे। एज्यूम करके करना हो तो कर सकते हो, उससे भी सिंपल लगेगा। चाहो तो आप ऐसे कर लें, वैसे करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x² कॉमन लेंगे क्योंकि x² आ रहा है, तो ये बचेगा x² - 4 और यहाँ से -1, तो x² - 4 एंड लेस देन 0। x² - 4 दोनों में सेम है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो x² - 1 बन जाएगा लेस देन 0। अभी ये लीनियर फैक्टर नहीं बने तो इनको लीनियर फैक्टर में बना देंगे। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो a + b a - b। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, तो a + b a - b। अब हमें टोटल मिला के 4 जो है क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाले, ये -2 देगा, ये 2 देगा, ये -1 देगा और ये 1 देगा। तो हम इनको नंबर लाइन में अरेंज कर लेते हैं, है ना, -∞ से ∞ तक हमारी लाइन जाती है, तो इनको नंबर लाइन में हम अरेंज कर रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -2 है, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू -1 है, नेक्स्ट 1 है और नेक्स्ट 2 है। ठीक है ना, अब आपको पता ही है कि यहाँ पे पावर इवन तो है नहीं है, पावर इवन नहीं है तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस से स्टार्ट करेंगे, अगले क्रिटिकल पॉइंट के बाद माइनस, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट के बाद प्लस, फिर अगेन माइनस, फिर प्लस। ठीक है, पावर इवन नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अल्टरनेटिवली साइन चलते चले जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, भाई इधर है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे देखना है जो आपने लीनियर फैक्टर बना लिए, इनइक्वालिटी हमेशा हमेशा वहीं पे देखना है, क्वेश्चन में मत देख लेना, कई बार चेंज हो जाती है ना। तो यही देखेंगे, तो 0 से छोटा चाहिए, 0 से छोटा मतलब अपन को नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव इधर है और इधर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा -2 से -1। और क्रिटिकल पॉइंट लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है। मॉर्निंग में अपन ने यही बात करी थी, है ना, तो अब ज्यादा उस पर अपन लोग घसीटेंगे नहीं उसको। तो यूनियन 1 से 2, ठीक है ना, क्योंकि एक ये आंसर है आपका नेगेटिव और एक इधर है नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैं आपको क्वाड्रेटिक में भी पढ़ाऊंगा ऐसे ही कुछ, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब भी अपन लोग ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे। वैसे तो मैं ये वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक नहीं बताता हूँ, लेकिन अपन लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इतना हार्ड एंड टफ नहीं है कि इसको रोकें। इसका एक क्वेश्चन भी है इक्वालिटी का, आप लोग देखेंगे डीपीपी में मिलेगा। अब इसकी क्या पहचान है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप एक्स को देखें, कोई सा भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, जो मैंने आपको लॉग में बताया था कि अगर आपको एक्स एक जैसा नजर आ रहा है पूरे क्वेश्चन में, तो आप उसको कुछ भी एज्यूम कर लें और ऐसी चीज एज्यूम करें जो क्वेश्चन में पहले से ना हो। ठीक है, तो देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, चाहे लॉग का क्वेश्चन हो या एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन हो या पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चन हो, डजंट मैटर। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में एक्स बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट नजर आ रहा है ना, तो आप उसको एज्यूम कर लें। चाहो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x को भी एज्यूम कर सकते हो, ए या वाई, जो भी आप एज्यूम करना चाहें। मैंने सोचा कि यार 1 भी ले ही लेते हैं, ये ए अकेला बनेगा तो मल्टीप्लाई करने में सिंपल रहेगा। आपकी इच्छा, आपको 1 करना हो तो करो, नहीं तो इतने में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं तो भाई 1 ले लेता हूँ, सिंपल पड़ जाएगा थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन हल्की सी इजी हो जाती है। बाकी फिर आपकी इच्छा है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे को मैंने ए एज्यूम कर लिया, ए, और ये तभी करना है जब एक्स एक जैसा देखे पूरे क्वेश्चन में। लॉग में भी मैंने ये बताया था, इक्वालिटी में भी वही फंडे लगेंगे जो अपन लोगों ने नॉर्मल सी चीजों में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ तो भाई ये पूरा मिल नहीं रहा, तो इतना तो मिल रहा है ना भाई, इतने की वैल्यू निकाल लो। इतने की वैल्यू क्या होगी, ए, और ये +1 और जाके -1, तो ए -1 हो गया, इतने की प्लस पे और -3 वैसे ही क्या वैसा। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी कहानी, है ना। अब अपन लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का ए में करेंगे ए स्क्वायर, तो सब जानते हैं कि ये फ्यूचर में -4 बनने वाला है, तो -4a, ठीक है ना। -4 बना दिया और ए का मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 इधर आगे -5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। तो ए स्क्वायर -5a एंड -a और माइनस, एक मिनट रुकना, मैंने कुछ गलती कर दी, ठीक है ना। -5a -a नहीं आएगा, ये आएगा -5a + a, ठीक है, और -5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो a कॉमन आ जाएगा, तो a -5 और +1 a -5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा कितना भाई, a -5 इंटू में a +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हम यहीं पे इक्वालिटी लगा देंगे? नहीं भाई, आपको x में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर यहीं पे फैक्टर क्यों नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था थ्योरी में कि आरएचएस में 0 होना चाहिए। अगर यहाँ 0 होता ना तो मैं इन्हीं के फैक्टर करके निपटा देता क्वेश्चन, लेकिन किस्मत हमारी खराब है कि यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही रीजन है कि मुझे सॉल्व करना पड़ा, नहीं तो डायरेक्टली हो जाता क्वेश्चन फैक्टर करके। लेकिन अब देखो आप लोग, क्या आरएचएस में 0 है? बिल्कुल है, तो अब हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको a को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी ना लगाएं, नहीं तो अब तक पड़ जाएगा क्वेश्चन। पहले आप वैल्यू रख दो a की, देन अपन लोग फिर इनइक्वालिटी वाले कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी, a तो हमने अपने मन से लेट किया है भाई। तो रखो a की वैल्यू x² + 3x + 1 यहाँ पे, तो x² + 3x + 1 और -5 ऐसे ही कहता है। यहाँ पर भी रख देंगे a की वैल्यू, जो कि कितनी है भाई, x² + 3x + 1 और +1 ऑलरेडी है ही, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अपन लोग इनमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया होगा भाई, इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना। ठीक, देखें आप, अब क्या करेंगे अपन लोग, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे। तो x² + 3x एंड -4 इंटू में x² + 3x + 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्यों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा रहे हैं, मैंने बता दिया कि आरएचएस में 0 है, पहले नहीं था, बस यही डिफरेंस है। अगर पहले होता तो वहीं पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के निपटा देते क्वेश्चन, तो अब है तो अब करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, है ना। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि पहले क्यों नहीं कर पाए और अब क्यों कर रहे हैं, है ना। तो x² 3x सॉल्व करेंगे इसको, तो 4x - x -4 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे तो x² + 2x + x + 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे।
तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 एंड माइनस 1 x प्लस 4, ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 एंड प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं आगे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी ठीक है, चलने दो, शुरू के लेक्चर है, लेकिन ये आपको आती ही होगी। तो x प्लस 4 इंटू में x माइनस 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1 मिल जाएगा, है ना। देखिए क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है। अब अपन लोग वही इनइक्वालिटी, x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सारे लीनियर फैक्टर में है, तो सॉल्व कर लेंगे वैसे ही जैसे करते हैं। सबके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, ये आपको -4 देगा, ये 1 देगा, ये -2 देगा और ये -1 देगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -4, उससे बड़ी -2, उससे बड़ी -1 और सबसे बड़ी 1, ठीक है। फिर वही अल्टरनेटिवली साइन, कोई पावर इवन तो है नहीं है, तो अल्टरनेटिवली साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए भाई, 0 से बड़ा, यानी कि हमें प्लस चाहिए, तो एक ये हो जाएगा आंसर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो 3 आंसर है आपके। तो -∞ से -4 क्रिटिकल पॉइंट लेंगे, क्योंकि इक्वल लगा है, इक्वल लगा है तो क्रिटिकल पॉइंट ले लिए, तो क्लोज ब्रैकेट जिसमें लेते हैं उसमें क्लोज लेंगे, जिसमें नहीं लेंगे उसमें ओपन लगाएंगे, ठीक है ना। तो -∞ से -4, दूसरा पॉजिटिव कहाँ है भाई, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव चाहिए, -2 से -1, तो यूनियन -2 से -1 क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला यूनियन, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो 1 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन लगता है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ओपन लगाया। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन, कुछ भी हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो दुनिया का, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताएं सब लोग, सर या यहाँ फिर पे आगे बढ़ा a जाए। -1 -3 कैसे है सर? हाँ ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज रखी है, x² प्लस 3x प्लस 1 की प्लेस पे तो a रख दिया, लेकिन यहाँ पे x² प्लस 3x था, मुझे +1 नहीं दिख रहा था, तो आप ही देखो कि x² प्लस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a-1 हो जाएगी ना, तो मैंने इतने की प्लेस पे रख दिया a-1 और -3 पहले से ही था। और कोई कंफ्यूजन? थैंक यू सर। ठीक है ना, और कोई डाउट हो पूछ लेना, जिसको भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे डाउट भी आ सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि अपन सुन नहीं पाते हैं, और यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी रखी हुई है, ठीक है। देखो स्पीड रख लो, जो डाउट आए वो पूछ लो, तो सब बराबर हो जाता है, वही सबसे बेटर तरीका है। आराम आराम से पढ़ाने से तो देखो क्या है, वो गधे बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए होता है कि आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेड है, आपको ही पता है कि आपको सितंबर में एग्जाम देनी है, ठीक है ना, टाइम लिमिटेड है। तो और वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम गधे बच्चों के लिए होती नहीं है ना, कोई सी भी। तो आप ये सोचो कि सर ऐसे पढ़ाओ कि बिल्कुल हर एक चीज क्लियर हो जाए और आराम आराम से लगे रहे, तो भाई उससे सिलेक्शन नहीं होते, समझ में आपको पूरा जाएगा, है ना। आप साल भर में जाके सिलेबस खत्म करेंगे, रिवीजन कब करेंगे वो भी तो देखना पड़ेगा ना आप। तो स्पीड तो भाई मैटर करती है, स्पीड होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होती है स्पीड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका रैशनल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी। अब रैशनल इनइक्वालिटी में क्या स्टोरी है भाई, तो ऐसे फंक्शन जो p ऑफ x अपॉन q ऑफ x के फॉर्मेट में आएंगे वो रैशनल इनइक्वालिटी में आएंगे। इसमें बस कुछ नहीं है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि q ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होंगे। 0 कौन करता है, क्रिटिकल पॉइंट 0 कर देते हैं भाई पॉलिनोमियल को, मतलब ये हुआ कि इसके क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होंगे, मतलब इससे जो भी क्रिटिकल पॉइंट लगेगा मिलेगा हमें, उससे ओपन ब्रेसेस लगेगा, सिंपल सी चीज है। और आपने भी ये डोमेन में इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि नीचे वाला डज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो 0 हो गया तो इन्फिनिटी बना देगा भाई क्वेश्चन को, है ना। इसीलिए तो इसके क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट ही 0 बनाते हैं पॉलिनोमियल्स को, है ना। क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होंगे भाई, ये सबसे मेन चीज है। बाकी क्वेश्चंस में कोई नया फंडा नहीं है, वैसे ही सब कुछ चलेगा जैसे मैंने पढ़ाया। एवन और ऑड में भी वही फंडा रहेगा जो मैंने पढ़ाया था, है ना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगने वाला है, सब में नहीं, सिर्फ क्यू ऑफ एक्स के। 0 कौन सी चीज नहीं होना चाहिए, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ज्यादा रामायण लिखवाने की जरूरत नहीं है, जो सामने लिखा हुआ वो लिख लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ लें इसकी थ्योरी में।
चलो हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको पता है कि क्या लिखना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स डिससैटिस्फाई द इक्वेशन। तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, वो आप लोग समझदार हैं इतना। तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ खास नहीं है ना, बस आपको इतनी सी चीज ध्यान में रखनी है कि नीचे वाले के जो क्रिटिकल पॉइंट है वो काउंट नहीं होंगे। और क्रिटिकल पॉइंट कब लेते हैं, जब इक्वल लगाओ। अगर इक्वल लगा ही नहीं होता तो फिर तो सबके ही काउंट नहीं होते, फिर तो झंझट ही खत्म, फिर तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है ना। इसी में आपको दोनों चीजें बता दूंगा। पहले अपन ये इक्वल टू वाले चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। अब मुझे आपको सिर्फ इक्वेशन सिखाना है कैसे सॉल्व करना है। मुझे आपको ये नहीं सिखाना कि उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कैसे करना है। वो आपने पहले से ही सीखा हुआ है 9th-10th में, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली फैक्टराइज करके ही क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को, और जितने मेरे को सिखाने थे मैंने सिखा दिया। अब डायरेक्ट में फैक्टर करके दूंगा सीधा सीधा क्वेश्चन। चलो भाई, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये देगा आपको 1, ये देगा 3 और ये देगा आपको 2। बस ध्यान रखना इस पर ओपन ब्रेसेस लगेगा। इस पर क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो चीज है ना ये इसको 0 बना देगी। आप पुट करके देख लो। और मैंने मना किया है कि भाई ये 0 नहीं लेना है। अगर ये 0 हो गया तो इन्फिनिटी बना देगा, और इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड नंबर है ना। तो इस पर ओपन लगेगा। क्यों लगेगा, रीजन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट 1 है, उससे बड़ा कौन है भाई 2 है, और सबसे बड़ा 3 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलवेज। यहाँ पे कोई पावर इवन नहीं है तो हम सीधा डायरेक्टली साइन चेंज करेंगे, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। ठीक है ना, ये माइनस इंफिनिटी से चला आ रहा है और प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। चलो भाई, अब हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा मतलब ग्रेटर देन 0, तो मतलब पॉजिटिव। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये रहा और ये रहा। तो आपका एक आंसर हो जाएगा 1 से 2 और एक आंसर हो जाएगा 3 से इंफिनिटी। अब ब्रेसेस की बात कर लेते हैं। मैंने देखो ये ब्रेसेस लगाए नहीं, तो कौन से लगाने हैं। तो देखो सिर्फ 2 पे ओपन आएगा। ठीक है ना, इक्वल टू लगाए, पहले तो ये देख लेना इक्वल टू लगा के नहीं लगा। इक्वल टू लगाए मतलब क्रिटिकल पॉइंट लेने, लेकिन नीचे वाला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, नीचे वाला ले लिया तो वो इन्फिनिटी बना देगा भाई, है ना। तो इसलिए नीचे वाला नहीं लेंगे। ठीक है, चलो देखें। तो 1 पे तो क्लोज आएगा क्योंकि ये नीचे से नहीं मिला। 2 पे आया ओपन क्योंकि ये डिनोमिनेटर से मिला। जो भी नीचे से मिलेगा वो उस पे ओपन आना है। 3 पे क्लोज, इन्फिनिटी पे ओपन ऑलवेज, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन। ठीक है ना, दोबारा से सुन लो, हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो 1 और 3 जो हमें ऊपर से क्रिटिकल पॉइंट मिले, वॉइस को म्यूट करके रखें। 1 और 3 पे जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं यहाँ पे ऊपर वाले से, इन पे तो क्लोज आना है क्योंकि इक्वल टू लगा है, मतलब 0 लेना है। 0 लेना मतलब क्रिटिकल पॉइंट लेना। ठीक है ना, नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट नहीं लेना। ये मैंने थ्योरी में बता दिया था, इधर भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये ले लोगे तो ये इंफिनिटी बना देगा, और इंफिनिटी हम कभी भी नहीं लेते। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे। तो 1 से 2 पॉजिटिव था, 1 से 2 पे, तो 1 से 2 लिख दिया। अब 1 पे क्या आ रहा है भाई, 1 पे क्लोज आ रहा है क्योंकि वो ऊपर से मिला, न्यूमरेटर से मिला। और 2 पे ओपन क्यों आया, क्योंकि 2 जो है वो डिनोमिनेटर से मिल रहा है और ये नहीं लेना, और जो चीज नहीं लेना उस पे ओपन ब्रेसेस आएगा। यूनियन, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव मुझे मिला 3 से इंफिनिटी में, तो 3 पे क्लोज लगना है क्योंकि ये मेरे को न्यूमरेटर से मिला है। और इंफिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन लगता है, हमेशा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो ये ऑलवेज ओपन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इंफिनिटी कभी भी हम काउंट नहीं करते। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर किसी को कोई यहाँ पर कंफ्यूजन है तो जरूर पूछे, कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन सेम रखा। सिर्फ इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू लगा था, यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं लगाया। ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर पाए दोनों क्वेश्चन में, है ना। इसी से समझ में आता है कि इधर क्या हुआ और उधर क्या होगा। ठीक है, इधर कोई डाउट है किसी को। सर अगर उसका x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव हो, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। मैंने पढ़ा चुका हूँ मॉर्निंग, है ना। फिर माइनस कॉमन लेंगे, वही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वो तो सेम फंडा है, वो बदलेगा नहीं। मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम भी बोल दिया था, सारे कंसेप्ट काम करेंगे, सिर्फ एक कंसेप्ट जो ये वाला है ये नया आ गया बस। ठीक है ना, कौन सा कंसेप्ट नया आया कि नीचे वाले जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे उन पे ओपन ब्रेसेस आएगा बस। बाकी और सारे फंडे वही रहेंगे जो मॉर्निंग में पढ़ाए। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इधर। वो भी करा दूंगा मैं, एक आध क्वेश्चन आएगा भी आगे, पहले आप ये समझ लें। ठीक है, तो आप ये मत सोचा करो सर ऐसा वैसा, तो ऐसे वैसे मैं तुम्हें सारी चीजें बता ही दूंगा आप जो सोच रहे हैं। आप तो ये पूछो कि भाई इस क्वेश्चन में क्या डाउट है। ठीक है ना, अभी धीरे धीरे समझ जाएंगे आप लोग। क्या है, थोड़े नए नए हो ना मेरे लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नया हूँ।
तो आप धीरे धीरे सब समझ जाओगे कि मैं कोई सी चीज नहीं छोड़ता। ठीक है, चलो आगे देखें। सेकंड कहानी क्या है, सिर्फ मैंने इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रखा, इधर इक्वल टू था, इधर इक्वल नहीं है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट वही रहेंगे, है ना। देखो क्या है, इन क्वेश्चन में जिनमें इक्वल नहीं लगा होता ये सबसे सिंपल होते हैं भाई, यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखो क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है, तो सबके काउंट नहीं होंगे, तो झंझट ही खत्म कि किस पे ओपन लगाना है किस पे क्लोज, सब पे ही ओपन आने वाला है ना। क्योंकि इक्वल नहीं है मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होगा, तो जब कोई नहीं काउंट होगा तो ये भी गया और ये भी गया, तो झंझट ही खत्म, सब पे ही ओपन रेसेस आने वाला है। तो ये ज्यादा सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, प्लस माइनस, ठीक है ना। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ही, हमें चाहिए 0 से बड़ा मतलब 1 से 2, और इक्वल नहीं है तो कोई क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं हो रहा है, मतलब सभी पे ओपन ब्रेसेस आएगा। तो यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पॉजिटिव था, तो मैंने दोनों लिख दिया आंसर यूनियन लगा के। इसमें कोई कंफ्यूजन या अच्छे से क्लियर है सबको भाई? ठीक है, अच्छा ब्रेसेस में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि ओपन कब लगाना है क्लोज कब लगाना है? नहीं तो बाद में कुछ लोग यही बोलते हैं कि सर ये दिक्कत है, तो पूछ सकते हैं यहीं पे। ओपन क्लोज खास करके ब्रेसेस का ध्यान रखो, कहाँ ओपन लगाना है कहाँ क्लोज लगाना है, दिक्कत आ रही हो तो पूछे जरूर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, सब पे ही ओपन आना है क्योंकि इक्वल है ही नहीं है, तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ही काउंट नहीं होगा। तो ये सबसे सिंपल कैटेगरी है। दिक्कत आती है इक्वल टू वाले, ये वाले। ठीक है, तो अब मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये तो सड़े से है। मैं सारे क्वेश्चन उसी कैटेगरी के करा देता हूँ इक्वल टू वाले, ताकि आपको वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो सिंपल है ही, दिख ही रहा होगा। तो चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना बाई चांस अगर कोई नहीं लिख पाए ना तो वीडियो लेक्चर में आप लोग देख के लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, फटाफट बस पढ़ाता जाऊंगा, थोड़ा सा कोई टफ क्वेश्चन होगा तो उसमें अपन लोग रुक लेते। चलो भाई नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हम एक चीज और सीखने वाले हैं, फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड, हम एक चीज और करने वाले हैं, ध्यान रखना है। हम इन इक्वेशंस में वेरिएबल का कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। प्लीज प्लीज कृपया करके डोंट अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लीज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट मानते ही नहीं है, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, है ना। तो प्लीज डोंट अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें इनइक्वालिटी में, ऐसा करने से जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है ना वही वो लेस हो जाते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे लेस हो जाते हैं, ध्यान रखना। तो भाई ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आपका आंसर गलत आएगा, 100% गलत आएगा। वेरिएबल्स का खास करके, कॉन्स्टेंट का कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बता दूंगा मैं आगे चल के किस किस का कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि किसी का ही नहीं करो ना, झंझट ही खत्म। काय को दिमाग में ध्यान रखोगे भाई किसका करना किसका नहीं करना, तो किसी का ही नहीं करो, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, दिमाग में ये फिट कर लेते हैं अपन लोग। कॉन्स्टेंट का करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप उसका भी नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम? 1/x को ऐसे ही क्या था इधर लेके आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इस केस में अच्छा तो बहुत लगेगा लेकिन करना नहीं है। देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है ना वो फटाफट कर देते हैं। वाह यार कितना सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मजा आ गया, मजा तो आ जाएगा लेकिन आंसर में मजा नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए कुछ चीजें करने में तो बढ़िया लगती हैं लेकिन वो सही होती नहीं है। तो x² एलसीएम लिया है मैंने -x -2, इसे तो आप समझदार होंगे कि कैसे लिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने में कितना आएगा भाई, x-2 इंटू में x+1, ठीक है ना। ये आप फैक्टर करेंगे आपको ये मिल जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया अपॉन में x+2 इंटू में x है। जैसा कि मैंने बोला था आगे से मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करोगे तो ये जाएगा। चलो भाई इनके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैंने इक्वल टू लगा रखा है तो आपको पता है ना इन पे ओपन आएगा, क्यों आएगा अब बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं है, ठीक है ना। इन पे ओपन आएगा क्योंकि नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट नीचे वाले को 0 बना देंगे और नीचे वाला 0 लेना नहीं है भाई, मना कर रखा है, ठीक है ना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि नीचे वाला 0 हो गया तो वो इन्फिनिटी बना देगा। तो ये आपको दे रहा है -2, ये आपको दे रहा है 0, मतलब इन दोनों पे क्या लगना है भाई, ओपन लगना है।
ये देगा 2, ये -1 इक्वल टू है तो क्रिटिकल पॉइंट काउंट होंगे, तो इन पे क्लोज लगा देंगे और इन पे ओपन आएगा। सारा खेल ब्रेसेस का है कि आपको कहाँ ओपन लगाना है और कहाँ क्लोज लगाना है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर लाइन में अरेंज करना है। सबसे छोटी जो वैल्यू है यहाँ पे वो है -2, ठीक है ना। उससे बड़ी जो है वो है -1 और उससे जो बड़ी है वो है 0 एंड नेक्स्ट 2 है, ठीक। तो माइनस इंफिनिटी से मैं जा रहा हूँ वही प्लस इंफिनिटी की ओर, और यहाँ पे अल्टरनेटिवली साइन लगेंगे क्योंकि पावर इवन का कंसेप्ट है नहीं है। पावर इवन के भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, लेकिन अभी नहीं है फिलहाल, है ना। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, है ना। इनइक्वालिटी क्या करिए, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ है, ये रहा नेगेटिव और ये रहा नेगेटिव, है ना। तो भाई ये दो आंसर आने वाले हैं। तो एक आंसर हो गया -2 से -1 और यूनियन एक आंसर हो गया 0 से 2। अब लगा लेते हैं ब्रेसेस। अब ब्रेसेस लगा लेते हैं भाई। तो -2 डिनोमिनेटर से मिला तो इन पे ओपन आएगा, ये मैंने पहले लिख दिया तो ये ओपन लग गया। -1 न्यूमरेटर से आ रहा है, इक्वल टू है तो क्लोज लगाना है ऑब्वियसली। इक्वल टू नहीं होता तो सब पे ओपन आता, झंझट ही खत्म था फिर तो, है ना। नेक्स्ट 0 कहां से मिला भाई, 0 आपको मिला है डिनोमिनेटर से, अपॉन से मिला है तो इस पे ओपन आएगा। और 2 आपको कहां से मिला भाई, न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियसली इस पे क्लोज आएगा, इक्वल टू है उधर इसलिए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक और नए क्वेश्चन को बताता हूँ कि क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना और भी तरीके के हो जाते हैं, ठीक है। टाइम कितना है एक बार देख लेता हूँ। टाइम है अपने पास अभी थोड़ा, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। वैसे ये आगे की चीजें हैं लेकिन मैं बता देता हूँ। इसी में वो ऐसा भी पूछ सकता था, इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ कि आल्सो फाइंड लीस्ट पॉजिटिव, या फिर एक काम करो लीस्ट इंटीजर लिखते हैं, लीस्ट इंटीजर। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में लगाएंगे, है ना। लीस्ट इंटीजर, अगर वो ये पूछ लेता कि बताओ भाई इस सॉल्यूशन में लीस्ट इंटीजर क्या होगा, इस सॉल्यूशन में लीस्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब सबसे छोटा वाला इंटीजर क्या होगा, तो क्या -2 होगा? नहीं भाई -2 नहीं होगा। रीजन, -2 पे ओपन लगा, ठीक है कि नहीं। और इंटीजर का मतलब -2 से जस्ट बड़ा -1, क्या -1 ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं -1, क्लोज लगा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा -1। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो -2 पे अगर क्लोज लगा होता तो यही सबसे छोटा इंटीजर हो जाता, लेकिन -2 नहीं लगा तो -2 से जस्ट बड़ा इंटीजर। देखो जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है कि जैसे कि मान लो अगर आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा आ रहा होता, -2 से 0, या फॉर एग्जांपल -3 से, है ना, 7 लिखा होता, ऐसा कुछ, तो फिर आपका लीस्ट इंटीजर क्या होता, -3 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या था, -2, तो फिर आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है कि नहीं, ये हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, है ना। तो फिर अगर ऐसा कुछ होता तो -2 आंसर हो जाता। तो जरूरी नहीं है कि 7 ही होता लीस्ट वाला, नहीं, -3 से जस्ट बड़ा देखेंगे ना अपन लोग, ठीक है ना। 7 तो फिर काफी बड़ा हो जाएगा। चलो भाई, तो सबको समझ में आ गई होगी ये कहानी। और अगर वो लार्जेस्ट इंटीजर बोलता है, ग्रेटेस्ट बोलता कि आल्सो फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, आल्सो फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर वो ये बोल देता, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, इसी सॉल्यूशन में देखना है आपको, यहाँ तक तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है, फिर इसी सॉल्यूशन में देखना है 2, क्या 2 लेना है कि नहीं लेना भाई, बिल्कुल लेना है। 2 पे क्लोज है तो आपका आंसर 2 हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो गया। तो ग्रेटेस्ट आपको इधर मिलेगा और लीस्ट इधर मिलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है लीस्ट इधर मिलता ही नहीं है, वो इसी साइड मिलता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाता है, अगर इस पे ओपन लगा होता ना तो फिर आपको लीस्ट इधर मिलता ही नहीं, क्योंकि -1 भी काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपका सॉल्यूशन ऐसा आ जाता, -2 से -1 ओपन लगा होता और यूनियन 0 से 2 इन पे भी ओपन लगा होता, मान लेते हैं। तो अब अगर वो लीस्ट इंटीजर पूछ लेता, वो क्या पूछ लेता, लीस्ट, तो फिर आपको यहाँ पे ना तो -2 ले रहा था, -2 से जस्ट बड़ा -1, दोनों ही काउंट नहीं हो रहे क्योंकि दोनों पे ही ओपन है, तो ना तो ये होगा ना ये होगा। फिर -1 से जस्ट बड़ा इधर तो है ही नहीं है, फिर इधर आ जाएंगे अपन लोग इस वाले ब्रैकेट में। 0 लेना है क्या, नहीं, 0 पे भी ओपन है, 0 भी नहीं लेना। क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर आपका 1 आंसर होता फाइनल, लीस्ट। और वही लार्जेस्ट, वही ग्रेटेस्ट होता, वही लीस्ट होता, क्योंकि इकलौता इंटीजर था इस सॉल्यूशन में, वही सर लीस्ट अगर होता और वही ग्रेटेस्ट होता। हाँ बोलो, बोलो बोलो। इन्फिनिटी होता सर,
नहीं, इन्फिनिटी में इंटीजर की बात नहीं होगी, ध्यान रखना। हाँ, इन्फिनिटी में बता देता हूँ, इस केस में जैसे कि मान लो माइनस इन्फिनिटी से 3 होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और यूनियन 3 to 5 होता फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, तो फिर इसमें लीस्ट इंटीजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस सॉल्यूशन में लीस्ट इंटीजर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा आपका इसमें? ग्रेटेस्ट आपका हो जाएगा सीधा सीधा 3, सॉरी 3 नहीं, 5 है ना, 5 से जस्ट छोटा देखेंगे तो 4, 5 तो काउंट हो नहीं रहा, 5 तो काउंट हो नहीं रहा, तो 5 से जस्ट छोटा कौन सा हो जाएगा? 4, और लीस्ट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इन्फिनिटी प्लस 1, क्या बोले? इन्फिनिटी अगर प्लस प्लस इन्फिनिटी, अगर ऐसा होता तो दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा होता तो ना तो लीस्ट एग्जिस्ट करेगा और ना ही लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट एग्जिस्ट करेगा, फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है सबको ये कहानी क्लियर हो गई होगी, बड़ी सिंपल सी होती है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े सिंपल होते हैं। आपको यहाँ तक तो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको इक्वेशन में पढ़ा है, इसके बाद आप ढूंढेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको डीपीएस में मिल जाएंगे, आप लोग सॉल्व करना। और एक चीज का और ध्यान रखना, इनइक्वालिटी में आप लोगों को जो है वो एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे वहीं पे आपको बीच बीच में दिए हुए होंगे, ठीक है ना, तो आप फिर वहीं पे लगाएंगे सीधे। तो आप डीपीपी लगाएं, डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन है, और सारे लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्टेड लगा लें, ठीक है ना, 50% लगा लें, उसमें कुछ ज्यादा ही है डीपीपी में क्वेश्चन। आप चाहो तो पूरे लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मना तो करूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अब जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा उतना बेटर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन में अगर ये चीजें पूछ लेता तो ये आपके आंसर हो जाते, तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई, आज के लेक्चर को अपन लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ना, अब आगे अगर जी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक लेक्चर क्लोज हो जाएगा, ठीक। तो सब लोग जो है डीपीपी सॉल्व करेंगे, मैं भी आपको ग्रुप में बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाएंगे और कौन कौन से आपको नहीं लगाने हैं फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे को डीपीपी देखनी पड़ेगी कि कहाँ तक हो रहे हैं। चलो मैं लेक्चर को कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। वेलकम।